वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 39। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ये कहानी है दो दोस्तों की, कृष्ण और सुदामा की। अरे वो सतयुग वाले नहीं, कलयुग वाले। पर परिस्थिति एकदम सेम टू सेम। एक अमीर और दूसरा गरीब। दोस्ती भी बड़ी अजीब तरह से स्टार्ट हुई इनकी। एक बार की बात है, सुदामा बहुत ही बीमार हो गया। ये सोच कर कि चलो वैद्य को दिखा आता हूँ, वो वैद्य के घर उपचार हेतु गया। पर वैद्य के घर बहुत ही लंबी लाइन लगी थी। इधर सुदामा का शरीर बुखार से तपने लगा और वह मूर्छित होकर वहीं गिर गया। गरीब और दुखियों की यही परेशानी है। जनता या तो राउंड कर कर चली जाती है या साइड से हट से निकल जाती है। हद तो तब हो गई जब सुदामा के कई सगे संबंधी जो वहां से गुजर रहे थे, वह मुंह फेर कर चले गए। आखिर कौन उड़ता तीर लेना चाहेगा? समाज ऐसा ही है, समय पर गायब हो जाता है और बेसमय बिना बात के ज्ञान देता रहता है। इन शॉर्ट, सुदामा बेसुध होकर वहीं जमीन पर पड़ा रहा और पानी पानी कहकर कराहता रहा। पर किसी को कोई भी दया नहीं आई। न पानी न मदद, कोई सामने नहीं आया। बस सब दूर से ही आग सेक रहे थे। आके सुदामा के पास देने को था ही क्या? न तन न मन और न धन। क्यों कोई मदद करता उसकी? पर कहते हैं ईश्वर सबको जीने का मौका देता है। सुदामा की आंख बंद होने ही वाली थी और एक गिद्ध उसकी तरफ ललचाई भरी नज़र से देख रहा था कि कब इधर सुदामा गिरे और उधर उसका फ्रेश ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल हो जाए। तभी कृष्ण आ जाते हैं। हट 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 की हुंकार से गिद्ध उड़ जाता है और कृष्ण ने सुदामा को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और पास ही खड़ी अपनी कार में लिटा दिया। कृष्ण स्वास्तिक डेवलपर्स का ओनर था। पुश्तैनी अमीर, महंगी घड़ी, गोल्ड रिंग्स और दोस्त उसकी कमजोरी थे। पर यह तो ऊपर का परिचय था। अंदर से कृष्ण का दूसरा परिचय था कि वो माता काली के परम भक्त थे। माँ की विशेष कृपा थी उन पर। माँ काली उनसे अक्सर पूजा में संवाद किया करती थी। उन्हें माँ की सिद्धि जो प्राप्त थी। बहरहाल, जाने के झोंक में कृष्ण सुदामा को अपने घर ले आए। एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया गया और दवाई भी मंगवा ली गई। थोड़े दिन के पश्चात सुदामा की तबीयत संभल गई। अच्छे भोजन और देखभाल से सुदामा चैतन्य हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आसपास देखा और मन में सोचा, कहीं मैं किसी कुबेर के यहाँ तो नहीं आ गया। जब कृष्ण उसे मिलने गए तो सुदामा ने बहुत ही आभार व्यक्त किया। समय का चक्र चलता गया और सुदामा और कृष्ण गहरे दोस्त बन जाते हैं। वो अपनी मन की बातें शेयर करने लगते हैं। कृष्ण ने सुदामा को अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया ताकि वो अपने मित्र का संपूर्ण रूप से ख्याल रख सके। कृष्ण को सुदामा बहुत ही पसंद थे। एक रोज एक गुंडे ने कृष्ण पर गोली चला दी और सुदामा ने बीच में आकर अपने सीने पर कृष्ण के ऊपर चलने वाली गोली को झेल लिया। अब तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती और घनिष्ठ हो गई। दोस्ती अब तन मन और धन तीनों से पक्की जो हो गई थी। इनकी दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि दोनों का एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं। सुदामा अक्सर कहता, कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी गुलामी ही क्यों न करनी पड़े। कृष्ण, तुम दिल हो और मैं धड़कन, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। कृष्ण बुलाए और सुदामा ना आए, और सुदामा बुलाए और कृष्ण ना आए, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब इस दोस्ती को करीब 10 साल हो गए थे और एक दिन यूं ही माता काली से संवाद के दौरान माता काली कृष्ण से कहती हैं कि तुम्हारा परम मित्र कौन है? कृष्ण बोले, सुदामा। माँ, सुदामा मेरा परम मित्र है। माँ तमतमा कर बोली, मैं नहीं तेरी परम मित्र। कृष्ण बोले, तुम भी हो और सुदामा भी। माता बोली, वो निर्बल है, तेरा दोस्त नहीं। अगर वो सबल और बलवान होता तो तेरा तो दोस्त कभी ना होता। कृष्ण बोले, ऐसा नहीं है वो। माँ बोली, तो क्यों ना सुदामा को भी सबल बना दिया जाए, बलवान बना दिया जाए। फिर देखते हैं
कि कितना बड़ा मित्र है तेरा, तुम उसको अपना आधा धन लॉटरी के रूप में कहकर दे दो और देखो वो क्या करता है। कृष्ण ने वैसा ही किया जैसे माँ काली ने कहा था। सुदामा की लॉटरी लग गई। सुदामा की लॉटरी क्या लगी, सुदामा ने अपना ऑफिस, घर, गाड़ी सब खरीद लिया और बड़ा व्यवसायी बन गया। अब सुदामा कृष्ण से ज़्यादा मतलब न रखता, अपने नए दोस्तों और नए काम में बिजी रहता। एक दिन कृष्ण ने फ़ोन मिलाया और बोला, सुदामा यार, तेरी बड़ी याद आ रही है, 1 महीने के लिए आ जा सब छोड़कर। सुदामा बोला, पागल हो क्या कृष्ण, अब मेरा अपना संसार है, दोस्त हैं, ये सब छोड़कर कोई पागल ही आएगा। पता है मेरा कितना लॉस हो जाएगा। मेरा आना पॉसिबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरे पास अब तुम्हारे लिए समय नहीं है। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।